आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम वास सैनी है और मैं वास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इज एवरीथिंग ऑलराइट और नॉट। वैसे तो ये रिकॉर्डेड वीडियो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो सोर्सेज भी बताएंगे आपको। ये 1, 2, 3, 4, 5। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इसका सोर्स ये है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये 17 तारीख को यानी कि कल एग्जाम हुआ था और यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसके 2 क्वेश्चन डाले हैं, 2 ही क्वेश्चन बढ़िया थे। शायद 8-9 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन बढ़िया थे। पहला क्वेश्चन, एक पर्सन है जो 2000 किलोमीटर बाय कार चलता है। वो एटमोस्ट I+2 hours ऑन द ith डे ऑन हिज जर्नी चलता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर डे 1 है तो मैक्सिमम 3 घंटे चलेगा। टाइम लगा लो, यहाँ डे लगा लो, ऐसा कहना चाहते हैं। डे 2 है तो मैक्सिमम 4 चलेगा, I+2 ऐसे कहना है। ऑन ईच डे द पर्सन हैज to end the journey at a assigned resting place which are available at every 50 kilometer on the way। हर 50 किलोमीटर बाद रुकने का एक स्थल है, मतलब रुक सकता है वो हर 50 किलोमीटर बाद, बीच में नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू कंप्लीट हिज जर्नी इफ ही ड्राइव्स। अगर वो ड्राइव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आसान ही है, पेपर में शायद एग्जाम प्रेशर में एकदम से ना हो। तो डे 1 टाइम 3 80 की स्पीड से 240 कवर कर लेगा। और इसने लिखा क्या है वो देखो यार, एट द मोस्ट, मतलब 240 अगर है, इतना डिस्टेंस कवर इतने घंटे चल सकता है, तो 240 मैक्सिमम कवर कर सकता है। बट वो कितना करेगा? 200। क्यों 200? क्योंकि हर 50 के बाद उसको एक रेस्टिंग प्लेस मिलेगा और यहाँ पे रुक जाएगा, 250 नहीं करेगा। सोचने वाली बात ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। फिर 4 में 8 चौक 32 यानी 320। ये 320 का आ रहा है, 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 80 की स्पीड है। डिस्टेंस होता है आपने स्पीड इनटू टाइम, और आपको पता है कि जो मेरी स्पीड है 80 है। 320 यानी कि 300। फिर 5 यानी डे 3 पे 5 400, तो 400 पे रुक जाएगा। क्योंकि ये 50 का मल्टीपल होना चाहिए। दीज मतलब ये जितने भी मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ 50 का मल्टीपल, क्योंकि हर 50 बाद रेस्टिंग प्लेस है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े ये क्वेश्चन या इसकी एक्सप्लेनेशन। चौथे दिन में 6 480, लेकिन वो 450 चलेगा मैक्सिमम। 5वां दिन 7 560 यानी 550 चलेगा वो मैक्सिमम। अभी तक कितना चल चुका है अगर आप देखो 5 दिन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में 5 है। 5 दिन के हिसाब से अगर मैं देखूं 1000, 1400, 1700, 1900 चल चुका है। यानी जैसे ही 6 डे आएगा कंप्लीट हो जाएगी जर्नी। आंसर है 6 डेज। बहुत 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 ही सुंदर क्वेश्चन, जिसने भी बनाया उसको सैल्यूट है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट सेम ये जो लिया है क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उसका भी सोर्स क्या है आपका? ये डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ESIC बाय यूपीएससी, ये एग्जाम है, वहां से लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पर्सन है, वो 5 किलोमीटर की रेस कवर करता है, अल्टरनेटिवली रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट के लिए, फॉलोड बाय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर 30 सेकंड के लिए। आप ये देखिए, 1 आवर में 15 किलोमीटर, 1 आवर में 15 किलोमीटर। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि अगर मैं 1 मिनट में बोलूं तो 15/60, यानी आप बोलोगे 0.25 किलोमीटर कवर करता है। एक तो ऐसे कवर करता है, और दूसरा 60 मिनट में 6 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 6/60, या फिर अगर मैं इधर 30 सेकंड कह दूं या हाफ मिनट कह दूं, तो आप बोलोगे यहां पर
1/20, 1/20 का मतलब 0.05। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 1.5 मिनट में 0.3 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, यानी कि 3 किलोमीटर कवर कर रहा है 15 मिनट में। आपको 5 किलोमीटर कवर कराना है, यानी इधर भी आप 5/3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5/3 से। तो जैसे ही आपने किया, यानी कि 25 मिनट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपके ये दोनों पेपर से आए थे। अगले 3 क्वेश्चन जो हैं वो जो लाइव मॉक होते हैं संडे को, वहां से लिए गए हैं। ठीक है, पहले इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ए बी सी बना दिया। इसने बोला कि बीडी एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी, बीडी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ऐसे करके, और सीडी परपेंडिकुलर है बीडी के। यानी ऐसे करके समझ लो कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये डी है, और यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे। हालांकि इस टाइप पे मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ आपको, डेमो नाम से दिया था, अगर याद हो गए होंगे इस बात को 2 महीने पहले। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है इतना बनाने के बाद। ठीक है, अब इसने बोला कि सी डी इज प्रोड्यूस टू मीट ए बी एट एफ, यानी इसका नाम एफ है। इफ द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ दे रखी है 22, बी डी की लेंथ दे रखी है आपकी 14, सी एफ की लेंथ दे रखी है आपको 21, पूरा 21 में लिख देता हूँ, सी एफ बराबर 21। फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई, ई का है, वेयर ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा, यहां से देखो ये, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, मिड पॉइंट ऐसे करके, यानी अगर मैंने कहीं से भी ए एफ निकाल लिया तो उसका आधा आंसर है मिड पॉइंट थ्योरम से, ए एफ का आधा। तो ए एफ निकालना है मेन। आप मुझे बताओ कि अगर मैं लिख दूं ट्रायंगल बी एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बी एफ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से आप बोल दोगे कि ये आधा आधा हो जाएगा, यानी कि अगर मैं सी एफ का आधा कर दो, यानी ये 21/2 कर दो और ये भी 21/2 कर दो, ये तो मिड पॉइंट है ही। ठीक है, आपने बोला हाँ ठीक है, इधर से क्योंकि आपको दिख जाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी है, तो 21/2 21/2, राइट। अब आप एक त्रिभुज में 3 4 5 का ट्रिपलेट बोलते हो। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको बोल दिया 7 28, मैं एक काम करता हूं, इसको 28 बना देता हूं, 7 से मल्टीप्लाई, इसको 21 और इसको 35। तो आप बोल दोगे 21/2 28/2 35/2 का भी ट्रिपलेट होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट हैंड ट्रायंगल है, एक है 28/2 यानी 14, एक है 21/2, तो बचा हुआ कितना आएगा 35/2। मेंस में क्वेश्चन आया था पिछली बार, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे ही ये 35/2 आया, यानी आपने बोल दिया कि 17.5 आ गया, तो बचा हुआ ए एफ 4.5। तो जैसे ही 4.5 आया मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ई बराबर ई सी है, एफ डी बराबर सी डी है, तो आप बोलोगे 4.5 का आधा, यानी कि 2.25 सॉल्ट। खत्म, आगे चलते हैं। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एक ये है इतने डिग्री और एक ये है। ठीक है, यानी कि दो है। आपने बोला कि हमें पता है कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा डॉट बीटा होता है आपका सी बाय। ठीक है, तो अल्फा बीटा आपको दे रखा है एक तरीके से, राइट। अब इसने पूछा क्या है आपसे, ये पूछा है, यानी इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो a/a और प्लस ट्वाइस ऑफ b बाय a प्लस c बाय a, यानी अगर मुझे निकालना है तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ b बाय a, यानी नेगेटिव इसका जो मेरे को चाहिए, मतलब नेगेटिव अल्फा माइनस बीटा, और सी बाय ए की जगह प्लस अल्फा डॉट बीटा लिख देता हूं। अब अल्फा बीटा आपको पता है, यानी मेरा आंसर ये वाला ब्रैकेट निकाल रहा हूं मैं, यानी माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा निकालता हूं। माइनस अल्फा मतलब कॉट 34, माइनस बीटा मतलब 10 79, और प्लस अल्फा डॉट बीटा कॉट 34। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन चांसेस कम ही है, ठीक है, बट मॉक में आया, बच्चों को दिक्कत है इसलिए करवा रहे हैं।
एक काम करो, सबको 10 में लिख दो। आपने बोल दिया कि अगर मैं इसको लिखूंगा, देखो ध्यान से देखो, अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लेते हो, ठीक है, और सब कुछ 10 में लिख देते हो। मैंने लिख दिया कि अगर 90 में से 34 चले गए तो आपको पता चल गया कि यहां पर आपका आ गया 56। ठीक है, 56 आएगा। हाँ, तो ये 1056 है प्लस 1079 है, और यहाँ पे माइनस का 1056 है और 1079 है। ध्यान से देखो, आप 56 और 79 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आप बोलोगे कि 135, तो क्या ये 10 135 नहीं लिखा हुआ? 10 135 की वैल्यू नहीं लिखी हुई, 10 135 कैसे लिखोगे? आप बोलोगे, अगर मैं, जैसे मैं रफ में लेके चलता हूं एक बारी, जैसे 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? आपने बोला 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा डॉट 10 बीटा। तो अगर मैं बोल दूं 10, वही जो मेरा आ रहा है कि 56 56 और 79 जो कि 35 है, 135 है, तो 10 135 तो माइनस 1 होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि 1056, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दोगे प्लस 1079 अपॉन 1 माइनस 1056 1079। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वही तो लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है, यानी ये चीज मैंने लिख दी, इसका मतलब है ये पूरी ब्रैकेट -1 आएगी। तो माइनस माइनस 1 यानी कि 1, तो आपको पता चल गया आंसर है 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 3 आंसर। 2-3 तरीके से और हो सकता है, सब में सेम टाइम। कॉट की टर्म में बना लो, कॉट 135 बना लो, चाहो तो tan 135 बना लो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बट दिमाग खोलने के लिए है, पेपर में थोड़ा कम ही है चांसेस। ठीक है, नेक्स्ट, एक ट्रेपेजियम में ए बी डी सी, ध्यान से देखना है, आपने बोला ए बी डी सी, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ इन सच अ वे दैट ए बी इज अ डायमीटर। पहले भाई सर्कल बना लो, ये डायमीटर भी बना लो, ए बी, और इसने ऐसे डी और सी ऐसे करके बोला है, थोड़ा उल्टा बोला है। ठीक है, ए बी डी सी, ध्यान रखना है। ठीक है, और ट्रेपेजियम की एक बात होती है, जब वो मतलब इस तरीके से सर्कल के अंदर होता है, साइक्लिक ट्रेपेजियम हमेशा आइसोसेलेस भी होते हैं, यानी ये एंगल हमेशा इसके बराबर आएगा। ठीक है, कम से कम 50 बार प्रूव कर चुका हूं, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है। क्योंकि पैरेलल होते हैं तो इन दोनों का सम भी, इन दोनों का सम कितना आएगा? बोलोगे 180, और अपोजिट का सम कितना आएगा? साइक्लिक की वजह से 180, तो ये इसके बराबर हो जाता है पैरेलल। अब ए भी डायमीटर है, यानी यहाँ पे कहीं पे ओ भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मान लो, तो ये 16 दे रखा है। इफ द लेंथ ऑफ बीडी, बीडी यानी ये दे रखा है, यानी चाहे एसी की बात कर दो या बीडी की बात कर दो, दोनों 20 है। ठीक है, तो 16 20 12 ट्रिपलेट लगाया पहले, तो ये भी कितना है? 12, ऐसे करेंगे। अब इसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी, मान लो एक्स है, तो ये कितना हो गया? ये एक्स। देखो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको 90 इन 90 पता है, 1990 बाय आभासानी करके सर्च मार लेना। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? आप बोलोगे 90, तो ये भी 90 और ये भी 90। ये डिस्टेंस पूरा x प्लस 12 हो गया, x प्लस 12, और ये 12 है, तो 16 का स्क्वायर x प्लस 12 इंटू 12। अब यहां पे मुझे x निकालना है। x जैसे ही आप यहां से जैसे ही आप x निकालोगे तो 9.33 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, जैसे चाहो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। राइट, बोलोगे तो आगे तक सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, जैसे आपने बोला 12, ठीक है, तो यहाँ पे 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 12 हो गया। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि कर लेना, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको जैसे मैं करूंगा ये सॉल्व हो जाएगा, और x की वैल्यू 9.33 इनफ है। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन एक से एक हैं, और मैं एक एक करके भी करा सकता था, बट पेपर आ रहा है तो इस वजह से मैंने एक साथ करा दिया आपको ये क्वेश्चन। सारे अपने आप में एक एक शॉर्ट वीडियो के बराबर है, सब बेहतरीन क्वेश्चन है, एक भी छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड।
और अगर आपको सेशन लाइक मतलब पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना। ध्यान से देख लेना, 2 बार देखना पड़ सकता है एक आध क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस, बाय। मज़ा आया।